स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे जिसमें बच्चे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी फील करते हैं इनको बैलेंस करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन रिएक्शन को बैलेंस करना, जिसमें से पहली रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को डिकलराइज कर देता है, जो कि SO2 के लिए एक कन्फर्मेशन टेस्ट भी है। दूसरा है नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जिसमें नाइट्रिक एसिड फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और तीसरी है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। तो तीन रिएक्शन इसमें है जो हमने ले रखी हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ये वाली, कि जब सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को डिकलराइज कर देता है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हर एलिमेंट का आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें कितनी है, इसकी +4 है। जबकि SO4 2 नेगेटिव में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पूरी की पूरी रिएक्शन को दो हाफ में ब्रेक डाउन कर देंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो SO2 is converting into SO4, so we have written it here, SO2 gives SO4. Oxidation number changes from +4 to +6, +4 से +6 में ऑक्सीडेशन चेंज हो गया है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर 2 बढ़ेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ। सेकेंड वन, MnO4 में, MnO4 नेगेटिव में परमैंगनेट आयन जो है उसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो ये आएगी +7। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इट विल टेक 5 इलेक्ट्रॉन्स, +7 से +2 में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तब जाके Mn2 पॉजिटिव में चेंज होगा। लेकिन जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन आर सेम, दे शुड बी सेम। तो जब ये सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तो ये क्या होगा, ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को बैलेंस करने के लिए ऊपर को तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाली रिएक्शन को, और सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें देखो क्या आता है हमारे पास, कि SO2 गिव्स 5SO4 + 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे करके हुआ देख लो। एक तो सीधे सीधे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करने पे 5 की SO2 के साथ मल्टीप्लाई हुई, 5SO2 आ गया। 5 की SO4 के साथ मल्टीप्लाई हुई, 5SO4 2 नेगेटिव आ गया। और 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई, कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर है MnO4 नेगेटिव +10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Mn2+। तो ये भी सिंपल है, पहले MnO4 नेगेटिव था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 MnO4 नेगेटिव हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Mn2 पॉजिटिव को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 Mn2+ हो गया। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इनको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों हाफ को हम एक एक करके बैलेंस करते जाएंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है, जब हमने ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीसीज दोनों को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो इसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। और कहाँ ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, जहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लेस होंगे,
ठीक है। तो पहली रिएक्शन में अगर हम देखें इसमें ये वाली, इस वाली को अगर आप देखो तो 5 2 = 10, 5 4 = 20, SO4 राइट हैंड साइड में 20 है ऑक्सीजन, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 10 है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 10H2 ऐड कर दिया, ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इसी प्रकार से MnO4 वाला जो है 4 2 = 8, 4 2 = 8 इलेक्ट्रॉन्स थे दूसरी साइड, सॉरी 4 2 = 8 ऑक्सीजन थे, दूसरी साइड 0 ऑक्सीजन है। तो हमने यहाँ क्या किया, 8H2O ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। दोबारा बता देता हूँ कि जहाँ ऑक्सीजन कम होंगे वहाँ पे उतने हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, ठीक है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, दोनों के लिए यही रूल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में जिस साइड हाइड्रोजन कम है वहाँ H पॉजिटिव हम ऐड कर देंगे सीधे सीधे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम काउंट करें तो यहाँ से देखना पड़ेगा हमें, इस पेज में देखो, यहाँ H पॉजिटिव कितने हो गए, 10 2 = 20, 20 H पॉजिटिव हो गए इस पहले वाली रिएक्शन में, इक्वेशन नंबर 3 में, और इधर जबकि 0 है। इसी टाइप से यहाँ जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन में यहाँ H पॉजिटिव कितने हैं, 8 2 = 16, 16 H पॉजिटिव है, दूसरी साइड 0 है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे थे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 20 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, 20 H पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी वाली में राइट हैंड साइड में 16 H है, 16 H है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक भी नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 16 H पॉजिटिव, 16 H पॉजिटिव यहाँ ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू सम ऑफ द रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, दोनों के दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब दोनों के दोनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, या ओवरऑल रिएक्शन को एक उसमें लिख देंगे। तो ये वाला स्टेप देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। सबसे पहले 5SO2 था, ये हमने यहाँ कॉपी कर दिया। दूसरा मेन जो रिएक्टेंट था 2MnO4 नेगेटिव, उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 10H2O था वो लिख दिया, 16H पॉजिटिव था ये लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड के हमने सारे के सारे यहाँ लिख दिए, और 10 इलेक्ट्रॉन्स था वो लिख दिया। राइट हैंड साइड में क्या क्या है, 5SO4 नेगेटिव है आपने लिख दिया, फिर 2Mn2 पॉजिटिव है आपने यहाँ पे लिख दिया ये साइड में, ठीक। इसके बाद 20H पॉजिटिव था ये वाला, 20H पॉजिटिव ये वाला आपने यहाँ लिख दिया। इसी टाइप से 8H2 ये लिख दिया आपने। फिर लास्ट में जो ये 10 इलेक्ट्रॉन थे ये भी आपने लास्ट में लिख दिए। तो कुल मिला के आपने ये पूरे के पूरे लिख दिए। अब जब ये लिखा तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी H पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में भी H पॉजिटिव है। तो ये 16 H पॉजिटिव जो थे यहाँ पे ये वाले, और ये 20 H पॉजिटिव जो हैं ये वाले, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। कितने बचेंगे, 4 H पॉजिटिव बचेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 8H2O है और यहाँ 10H2O है, तो 8H2O उधर के और 8H2O इधर के कट जाएंगे, बचे कितने, 2H2O। 10 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड के एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड के, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। फाइनली हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी वो आएगी 5SO2 + 2MnO4 नेगेटिव + 2H2O gives 5SO42 negative plus 2Mn2 plus and 4H positive. So this is now balanced redox reaction. तो होता क्या है कि NCERT की बुक में या फिर हमारी जो बुक्स होती हैं अदर्स, उनमें ये सिंगल रिएक्शन गिवन होती है, जिससे हमें इसको समझने में दिक्कत आती है। तो आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन का यूज़ करके इसको बैलेंस करोगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगली रिएक्शन पे। ये है
P4 plus 20HNO3 gives 4H3PO4 plus 20NO2 plus 4H2O। ये हमारे पास रिएक्शन है जहाँ पे नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है और फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें दो चीज़ें देखनी है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि फॉस्फोरस इसको फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने सीधे यहाँ H3PO4 लिखा, केवल H3PO4 लिखना था हमने, बाकी 4 हम बाद में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे तो आपको अभी बताता हूँ। तो फॉस्फोरस H3PO4 में गया, ऑक्सीकरण संख्या किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है फ्री स्टेट में वो 0 होता है। अब यहाँ जाके ये कितने में कन्वर्ट हो गया, +5 में। तो पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। लेकिन यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हैं, 4, तो 5 4 जा 20 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। अब फॉस्फोरस यहाँ कितने हैं, 4 है, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 4। तो हमने सीधे सीधे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फॉस्फोरस एटम को बैलेंस कर दिया, क्योंकि जब हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं वो चारों के चारों फॉस्फोरस के लिखे हैं, इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इतना आ गया। इसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्रिक एसिड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, ये कितनी होगी, +5 होगी, और +5 से ये कन्वर्ट हो रहा है NO2 में +4 में। तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई देगा उतना ही दूसरी स्पीसीज लेगी। तो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से, केवल सेकंड वाले को, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना हमने, क्योंकि वहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं। तो पहले वाले को हमने सेम इक्वेशन 1 बना दिया, सेकंड कब बनाएंगे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिया हमने, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, बाकी का हमने सेम लिखा है, ठीक है। HNO3 भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, NO2 भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसके बाद का स्टेप आपको खुद ही याद हो गया होगा कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं उस साइड जहां ऑक्सीजन एटम कम हो। तो देख लो, पहले वाले में केवल यहाँ पे 4 नहीं लिख पाया ना, वो आप लिख लोगे, कोई बात नहीं। तो पहले वाले में अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे कितने हैं, 5 4 से 20 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कितने हैं, 4 4 से 16 है, 16 ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 16H2 ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरी वाली रिएक्शन में अगर हम देखें तो दूसरी वाली में 20HNO3 है, इस साइड 20NO2 है, तो 20 × 60 हो जाएगा, और यहाँ 20 दूनी 40। एक तरफ 60 है, एक तरफ 40 है, तो जिस तरफ 40 है उस तरफ हम 20H2 ऐड कर देंगे, और वही हमने किया। यहाँ पे ये 20H2 ऐड कर दिया है, आप रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 16H2 ऐड किया, ठीक, और यहाँ पे 4H3PO4 होगा, ये वाला गलती से छूट गया था, तो इसको आप करेक्शन कर सकते हो। अब बैलेंसिंग हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम, आपको पता है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ हाइड्रोजन रख दोगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन रख दिया हमने यहाँ पे, 32H पॉजिटिव एक साइड और 40H पॉजिटिव दूसरी साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ कितने थे, 20 दूनी 40, ठीक है, और यहाँ कितने थे, 16 दूनी 32, तो हमने ये रख दिया इसमें 32H पॉजिटिव और 40H पॉजिटिव यहाँ। अब पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है, दोनों की दोनों संतुलित है, बैलेंस्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे दोनों का।
P4 प्लस 20HNO3 प्लस 16H2 प्लस 20H पॉजिटिव प्लस 20 इलेक्ट्रॉन्स। यही तो है लेफ्ट हैंड साइड में, देख लो आप लेफ्ट हैंड साइड में दोनों रिएक्शनों के क्या है, उन सबको हम ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड में है उसको भी आप ऐड कर दोगे, 4H3PO4 32H पॉजिटिव 20NO2 20H2 एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल। ठीक है, 40H पॉजिटिव से 32H पॉजिटिव कैंसिल, बचेंगे 8, 16H2O और यहाँ 20H2O, तो राइट हैंड साइड में बचेंगे 4H2O। तो वही चीज़ हम इसमें लिख देंगे जो कट फट के आई, P4 प्लस 20HNO3 प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 4H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस 4H2O। ठीक है, अब जो थर्ड वाली रिएक्शन है, थर्ड वाली रिएक्शन आप खुद करोगे। ठीक है, थर्ड वाली आप खुद करोगे, सिर्फ Cr2O7 नेगेटिव लिखोगे और Cr3 पॉजिटिव लिखोगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे जैसे हमने इसमें किया, तो फाइनली आपको यही मिलेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है।